हाँ, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स, उसकी रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिलेबस हटने के बाद, सिलेबस कम होने के बाद हमारे पास इस चैप्टर से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं। ठीक है, एक जो टॉपिक आपका इस चैप्टर में है वो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, और दूसरा है इर्रेशनल प्रूफ करना। क्या करना? इर्रेशनल प्रूफ करना। ठीक है, अब ये इर्रेशनल वाला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के पेपर बनाने वालों का फेवरेट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन 5 में या 3 नंबर में पूछा जाता आया है और इस साल भी पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलो ये इरेशनल वाला है, ये आएगा ही आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर पूरी बुक में मैं बताऊं श्योरिटी के साथ 110% कि आएगा आएगा आएगा, तो वो है इरेशनल। ठीक है, चाहे कोई क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है हर बार पेपर में, चाहे वो √2 का पूछे, √3 का पूछे, या 3 + √2 का पूछे, या 5 + √3 का पूछे, वो किसी ना किसी ढंग से इस क्वेश्चन को वो पूछ लेगा ही। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लिख सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। ठीक है, तो ऐसे में एक दो क्वेश्चन तुम्हें हर रिवीजन की क्लास में बताऊंगा जब जो चैप्टर चलेगा, कि जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ऐसा मान लो कि वो पेपर में लिखे जा चुके हैं, बस तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, उस हिसाब से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बता देता हूं। यहां पे करवा दिया, तुमने लिख लिया, दैट्स इट। अगर तुमने करा तो पेपर में तुम्हारा टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर से झांकोगे उधर से झांकोगे, बट यहां पे करवा दिया, कॉपी में लिख लिया, घर पे प्रैक्टिस करी। ठीक है, और हर 7 दिन 8 दिन जब भी टाइम मिला दोबारा एक और बार इसको करके उठा के देख लिया। ठीक है, जब तक इसको बार बार नहीं करोगे, इस क्वेश्चन की बात करो, जब तक इस क्वेश्चन को बार बार नहीं करोगे तब तक तुम इसकी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिख पाओगे, और जब तक तुम इसकी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिख पाओगे तब तक ये 5 और ये 3 बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल है। कुछ तुम्हें a+b का होल स्क्वायर नहीं लगाना है, सिंपल कुछ लैंग्वेज है, लिखना है, प्रूफ करना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम जो स्टार्ट करने वाला टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो भाई एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम फाइंड करने का जो सबसे पहले बात करते हैं, एलसीएम फाइंड करने का जो रूल होता है, क्या होता है? एलसीएम फाइंड करने का रूल होता है, मैं लिखता हूं, ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, ठीक है, इन दिस नंबर, इन द नंबर। ठीक है, तो इस चीज से एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, जैसे पूछो वही बताए केवल, हाँ, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। हाँ भाई, क्या होता है प्राइम नंबर्स बिट्टू? या उसको क्या बोला जाता है हिंदी में? क्या बोला जाता है? हाँ, वास्तविक नहीं, वास्तविक तो रियल नंबर्स को बोला जाता है, प्राइम नंबर्स को क्या बोला जाता है? हाँ, अभाज्य नहीं होता, अभाज्य। हाँ, अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 से विभाजित ना, ऐसे तो ऑड नंबर भी होते हैं, वो तो विषम होते हैं ना, विषम संख्या। हाँ, विषम संख्या बोला जाता है। हाँ सचिन, क्या होता है? हाँ, जो अपने टेबल में तो सब आते हैं। हाँ, तो नंबर बताना, डायरेक्ट नंबर पूछे हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? 3 4 होगा, 5 6 7 9 नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो बताइए क्या होता है अभाज्य संख्या? 2 4 6। हाँ, इवन नंबर को हम प्राइम नंबर पढ़ेंगे। वेरी गुड। हाँ, 2 फैक्टर्स कौन कौन से? इटसेल्फ एंड 1। तो देखो बात क्या है, प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या हमारी वो संख्याएं होती हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आती है, रेदर देन 1 और इटसेल्फ, मतलब खुद की टेबल में आएंगी और 1 की टेबल में आएंगी। उन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5
7, 11, 13, ठीक है, 17, ठीक है, 15 नहीं होता, हाँ, 19, 23, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं हमारे, प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर मतलब ये सब कोई नंबर होंगे, इनमें से जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी, इनमें जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी, उनका मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम। ठीक है, चलो बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं तुमसे एक पूछना चाहता हूं, एलसीएम का मतलब क्या समझते हो तुम? नहीं वो तो पता है, फॉर फुल फॉर्म सबको पता है, मतलब एक्चुअल में मतलब क्या समझते हैं? हाँ शाहीन जी क्या समझते हैं आप इसका एक्चुअल मतलब क्या समझते हैं? ऐसे समझाओ कि तुम्हें सेकंड क्लास के बच्चों को समझाना एलसीएम क्या होता है, बताओ क्या होता है? टोटल किस चीज का? टोटल नहीं होता। क्या होता है? हाँ भाई जिससे पूछा जाए वही बोले तो बहुत अच्छा होगा। हाँ पता है, नहीं पता? पता है? तो डिवाइड करने से मैं पूछा एलसीएम क्या है, व्हाट इज एलसीएम? ये बोला जा रहा है ना लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये है क्या चीज? जिसका फैक्टर निकालना है, फैक्टर तो निकालते हैं, एचसीएम में भी निकालते हैं। हाँ किसी भी गिवन नंबर को लोएस्ट डिजिट पे ले जाना, उससे डिवाइड होता है। वो तो हर चीज होता है, उससे मतलब लोएस्ट ही लेके जाना। क्या होता है एलसीएम? नहीं पता? हाँ सूरज क्या है? हाँ पता नहीं, वेरी गुड। हाँ तो बता। हाँ तो प्रोडक्ट करके जो मिल रहा है हमें, एक मिनट, प्रोडक्ट करके जो हमें मिल रहा है वो क्या है? हाँ क्या होता है? कॉमन नंबर का मल्टीपल। तो भाई कॉमन नंबर तो बहुत सारे होते हैं, प्राइम नंबर भी होते हैं बहुत सारे। मैं आंसर जो मेरे को चाहिए वो मिल नहीं रहा। ओए युवराज क्या होता है एलसीएम? एलसीएम क्या होता है? हाँ नंबर की लोएस्ट टर्म, नंबर की लोएस्ट टर्म क्या होती है? सबसे बड़ी उसमें कॉमन लेंगे जो हाईएस्ट पावर होती है। वो तो फॉर्मूला बता रहा है भाई, मैं पूछ रहा हूँ एक्चुअल में। हाँ अब तक तुमने बहुत एलसीएम निकाला होगा, अब तक तुमने बहुत एलसीएम निकाला होगा। तो अब देखो, अब तक तुमने जो एलसीएम निकाला है बस सीखा है कैसे निकालते हैं, तुम्हें एक्चुअल में मीनिंग नहीं पता कभी भी किसी की कि एलसीएम होती क्या है। ठीक है, और इसको लोएस्ट क्यों बोला जाता है और एचसीएफ को हाईएस्ट क्यों बोला जाता है? ठीक है, ये लोएस्ट जो वर्ड है ना, ये एक अलग चीज को दिखाता है। क्या दिखाता है मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। ठीक है, लेट सपोज मैं दो नंबर लेता हूं, कोई से भी, मैं लेता हूं 9 और 8। क्या लेता हूं? 9 और 8। ठीक है, तो इनका क्या निकाल रहा हूं मैं? एलसीएम निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? एलसीएम। ठीक है, तो 2 बार में 9 4, फिर 2 बार में 9 2, फिर 2 बार में 9 1, फिर 3 बार में 3 और 1, फिर 3 बार में 1 और 1। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 4 4 2 8 8 3 24 24 24 3 72। ठीक है, तो अब ये जो 72 है ये क्या है? हमारा एलसीएम है। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 72 से पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, 72 से पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 9 और 8 दोनों की टेबल में आता हो। अगर है तो दिखा दो मेरे को कौन सा है जो दोनों की टेबल में आता हो। 72 इज द फर्स्ट एंड द लोएस्ट नंबर विच कम्स इन 9 और 8 टेबल्स। ठीक है, जो 9 और 8 की टेबल में सबसे छोटा जो संख्या है जो दोनों की टेबल में आता है वो 72 है। इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है जो हम कह सके कि वो इनके टेबल में आता है। अगर कोई ऊपर जरूर आएगा, बट इसका नाम क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बात समझ में आ गई कि वो नंबर क्या होना चाहिए? एलसीएम वो नंबर है जो दो नंबरों का क्या है? लोएस्ट कॉमन। क्या है? कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब दोनों की टेबल में आता हो। ठीक है, तो 10th क्लास में आ गए हो, ये बात भी नहीं पता तुम्हें। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्या है एलसीएम अब याद रहेगा। ठीक है, तो 9 और 8 की टेबल में पहला नंबर जो आता है, तो दोनों टेबल में 72 आता है। तुम चेक कर सकते हो, इससे पहले कोई भी नंबर 9 और 8 की टेबल में नहीं आता है।
ठीक है, तुम कर सकते हो आराम से, मैं टाइम दे रहा हूं, करके देख लो, देख लो कोई आता है। मैं बोल रहा हूं 72 एक ऐसा लौता और ऐसा पहला नंबर है, लौता नहीं पहला नंबर है जो 9 और 8 दोनों की टेबल में आता है। हाँ, और उससे पहले कोई और नंबर है? इससे बड़ा होगा ना, इससे नीचे नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? लोएस्ट। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? लोएस्ट। और फिर क्या बोला गया है? कॉमन। दोनों में कॉमन है ना, दोनों में है, और दोनों का क्या है? ये मल्टीपल है, दोनों का क्या है? मल्टीपल है, मतलब मल्टीप्लाई करने की पही तो आ रही है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? एलसीएम क्या होता है अब बोलोगे तो नहीं? हाँ, डिफाइन तो कर दिया भाई, एक नंबर जो दोनों टेबलों में आता हो और वो भी सबसे लोएस्ट। ठीक है, देखो इससे बड़े बहुत सारे नंबर आते होंगे, ठीक है, गिनवा भी दूंगा, हाँ तो वो आते हैं, ठीक है, बट इससे नीचे कोई नहीं आता, इससे नीचे कोई और नंबर नहीं आता। अब तुम 72 के जितने मल्टीपल लोगे ना, वो सारे 9 और 8 के टेबल में आएंगे। 72 टू जा कितना होता है? 154। 154 है तो 144 होता है, 144 होता है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना। 144 भी 9 और 8 की टेबल में आता है। ये सेकंड नंबर है 144 जो इनके टेबल में आता है। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों की टेबल में आए और सबसे छोटा हो। हाँ हाँ, दोनों के टेबल में आएंगे। ठीक है, तो बड़े बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, बड़े बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, बट सबसे छोटा जो है वही क्या है? एलसीएम है। आई बात समझ में? हाँ, कोई डाउट किसी के दिमाग में? ठीक है, नहीं है ना? चलो अब आगे बात करते हैं। तो टॉपिक ये नहीं था, बस मैं चेक कर रहा था तुम्हें पता है कि नहीं एलसीएम क्या होता है। हाँ, तो अगर लेट्स सपोज मुझे किसी दो नंबर का एलसीएम निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है? किसी दो नंबर का एलसीएम निकालना है। तो लेट्स सपोज मैं नंबर ले लेता हूं 6 और 20, क्या लेता हूं? 6 और 20, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो मैं पहले क्या करूंगा? 6 के वो लिख दूंगा, फैक्टर्स लिख दूंगा। तो क्या होता है? 2 into 3, ठीक है। 20 का लिखो, 20 का क्या होता है? 5 into 2। तो मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, 4 इंटू में 5 की पावर 1, ठीक है, इंटू 5 की पावर 1। हाँ हाँ, अरे तो 5 की पावर 1 एक ही बात है। हाँ, तो अब ध्यान से सुनो, क्या लिख रहा है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 तो ग्रेटेस्ट नहीं है, तो इसको तो नहीं लेंगे। फिर 5 की पावर 1 ग्रेटेस्ट है 5 नंबर में से, है ना, और 3 की पावर 1 ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स को क्या करेंगे? एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या रहेगा? 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1, तो क्या रहेगा? 4 इंटू 5 इंटू में 3, कितना आ गया? 60। अब 60 एक ऐसा लौता नंबर है, नहीं लौता नहीं, एक पहला नंबर है जो 20 और 6 के टेबल में, दोनों के टेबल में आता है। इससे पहले कोई और नंबर ले लो। इसको वैसे भी निकाल सकते हैं। वैसे भी निकाल सकते हो, बट 10th क्लास में आ गए हो ना, तो ऐसे सिखाना पड़ेगा। आए बात समझ में? हाँ, क्लियर है? कोई और नंबर आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? क्यों? क्योंकि ये क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का। ठीक है, कोई भी नंबर देख लो, नहीं आएगा वो। ठीक है, इससे बड़ा जरूर आएगा। इससे बड़ा क्या है? 120। इससे बड़ा क्या है? 180। इससे बड़ा क्या है? 240। हाँ, 6 और 20 है, 6 की टेबल में कहां से आ जाएगा? ठीक है, क्लियर है? हाँ, निकाल लोगे? बात समझ में आ गई? नोट डाउन करिए उसको, कर लो भाई। रिवीजन करके कर रहे हो तो कुछ नई चीजें सीख लो। अब देखिए आगे, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं जो आपकी बुक में भी हैं। तो भाई आप एलसीएम तो भूलोगे नहीं क्या होता है एलसीएम? ठीक है, चलिए, अब कोई पूछे तो बता देना। मैं तो पूछूंगा ही, जो पढ़ाता है वो पूछता है, जो नहीं पढ़ाता है वो नहीं पूछता है। हाँ, 26 और 91 का निकालो, ठीक है।
और एक थोड़ा बड़ा देखते हैं, 510 और 92 का निकालिए, निकालिए इनका। ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व करिए, दोनों निकालिए। हाँ तो एक करवा देते हैं, 26 क्या होगा 13 इंटू 2, ठीक है। 91 क्या हो जाएगा 13 इंटू 7, ठीक है। तो देखो हाईएस्ट पावर क्या है ये है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू में 7, तो 26 इंटू में 7, तो कितना आएगा 42, 4 कैरी 9 14 और 82, 182 क्या रहेगा इसका एलसीएम। तो 182 क्या है, इज द फर्स्ट नंबर जो इन दोनों की टेबल में आएगा। तो ये बात हमेशा अपने आप को याद दिलाती रहनी है, जब भी आंसर निकालो तो क्या सोचना है कि ये क्या है, पहला नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आएगा, ठीक है। किसी ने बचपन में तो बात बताई जरूर होगी, बट तुम्हारे दिमाग में नहीं होगी कि ये क्या नंबर होता है। बात समझ में आ गई? हाँ बात समझ में आ गई? नेशनल लेवल पे एक पार्टी कम हो गई, 2-3 पार्टी कम कर दी है। हाँ चलिए हो गया। हाँ एलसीएम हो गया, अब किसी और बात करिए एचसीएफ के बारे में, किसी और बात करनी है एचसीएफ, ठीक है। हाँ अब थोड़े एचसीएफ पहले तो बता देता हूं क्या होता है, फिर तुमसे पूछते हैं एचसीएफ क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट, हाँ बोलने के लिए नहीं बोला है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ठीक है। तो फिर से मेरा वही क्वेश्चन, एचसीएफ क्या होता है? एक मिनट एक एक करके पूछते हैं। हाँ बस पूछ रहा हूँ, हाँ क्या होता है? सबसे हाईएस्ट और कॉमन है क्या हाईएस्ट? सबसे बड़ा दो की टेबल में आता हो, मतलब गलत। दो संख्या दिया होता है, जो दो संख्या दिया होता है वो उसको 3 से डिवाइड कर। हाँ जैसे 2 और 6 क्वेश्चन में दोनों की टेबल में ऊपर रिप्लेस करना क्या? दो नंबर्स की टेबल में जो सबसे हाईएस्ट उनका कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन आएगा, ठीक है। हाँ तो चलो देखते हैं एक बार। अरे मैं तो बता दूं। हाँ बोल। हाँ कोई दो नंबर का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो दोनों हाँ ठीक है हाईएस्ट, ठीक है। हाँ एचसीएफ निकाले जो जिससे जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है वो बता दिया, ठीक है। चलो चलो एलसीएम से सीख लेके एचसीएफ बता दिया। हाँ तो लेट्स सपोज मैं कोई नंबर लेता हूँ, ठीक है। मैं ले रहा हूँ 2 और 9, क्या नंबर ले रहा हूँ 2 और 9। तो हम पुराने मेथड से पहले निकालते हैं, तो क्या करते थे 2 से 9 को डिवाइड करते थे, है ना। 4 बार में डिवाइड होता है, 8 बार में 1 आ गया, फिर 1 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो कितना आएगा 2 बार में, तो ये क्या बन गया 1। तो 2 और 9 का जो एचसीएफ बना, हाँ 2 और 9 का जो एचसीएफ बना वो क्या बना 1, ठीक है। तो 1 वो एक लौता नंबर है, ठीक है। वो एक लौता नंबर है और हाईएस्ट नंबर है जिसमें ये दोनों आते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? 1 वो एक लौता नंबर है और हाईएस्ट नंबर है जिनकी टेबल में ये दोनों आते हैं। बात समझ में आ गई? इसके अलावा ये दोनों किसी और की टेबल में आएंगे साथ में? नहीं आएंगे। 1 ही एक क्या है, एक ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आएंगे। बात समझ में आ गई? तो अब निकालो भाई कुछ। हाँ उसमें एक और नंबर था चलिए 6 और 20 निकालिए, एचसीएफ निकालिएगा 6 और 20 का एचसीएफ, ठीक है। और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54, इसका निकालो, निकालिए।
पहले वाले का 3 है। हाँ तो देखिए, तो आपको सिंपल तरीका क्या है, 6 के फैक्टर लिखे 2 इंटू 3, ठीक है, 20 के फैक्टर लिखे 2 इंटू 5, तो इनके जो कॉमन है वही क्या हो जाएगा इसका HCF। तो 2 एक पहला ऐसा नंबर है जिसमें ये दोनों ही आते हैं, और किसी टेबल में आते हैं क्या ये दोनों? नहीं, है ना, दोनों से 2 के टेबल में आते हैं। मैं ना ऐसा मारूंगा ना वहां गिरेगा जाके बाहर। हाँ, बात समझ में आ गई कैसे निकालते हैं HCF? क्लियर है? मिटाऊं? ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पे तुम्हें एलसीएम दिया गया हो और एच से पूछा जाता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला देख लो एक बार। एलसीएम दिया हुआ और एच से पूछा है, बिल्कुल, अच्छा तो उनका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो एक बार। हाँ सुनिए, एलसीएम किसी भी दो नंबर का इक्वल होता है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू, लेट सपोज मैं x और y का एलसीएम ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? x और y का, तो इक्वल होगा x का प्रोडक्ट y के साथ, ठीक है, डिवाइड बाय HCF ऑफ x और y, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में? ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली लिख नहीं रखा बट एग्जांपल में दे रखा है, ठीक है, कोई भी दो नंबर है, अब एक नंबर लेता हूं, ठीक है, तो हमें ना क्या बोला गया है, सुनो, हमें फाइंड द HCF of 96 and 404 by factorization method and hence find their LCM। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है किसका, 96 और 404 का, तो नॉर्मल क्या तरीका है कि एलसीएम निकालेंगे अलग, एलसीएम अलग निकालेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा लंबा मेथड पढ़ सकता है, ठीक है, पढ़ सकता है, मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा, हाँ, बट इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ किसका, 96 का और 404 का, ठीक है, कैसे? फैक्टराइजेशन मेथड से, कैसे? फैक्टराइजेशन से। तो 96 का फैक्टर बताओ क्या जाएगा, 2 इंटू में 48, ठीक है, इंटू में फिर से 2, ठीक है, हाँ, फिर 2 इंटू 4, ठीक है, और क्या जाएगा, फिर 48 का 24, फिर 2 12, ठीक है, फिर 2, फिर 3, ठीक है, अब देखो 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 और 3 96, क्लियर है? हाँ ठीक है, 96 हो गया, हाँ, अब 404 का देखते हैं, 2 तो 202, फिर 2 101, फिर 2 नहीं 3 से नहीं हुआ, फिर 2 to 4 बार में हो गया, कितना है, 101 आ गया, अब 101 को कैसे करेंगे, 101 नहीं होता, वो 101 फैक्टर नहीं होता किसी का, हाँ, 101 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, हाँ, तो अब देखो, अब कॉमन क्या आ गया, 2 और 2 दो कॉमन आ गए, है ना, तो HCF क्या रहेगा इसका, 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4, अब HCF हमें पता चल गया, HCF क्या है पता चल गया, तो अब क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है इस मेथड से, कैसे निकालना है, इस मेथड से, तो क्या रहेगा 96 और 404 का एलसीएम जो होगा क्या रहेगा, 96 इंटू में 404 अपॉन में 4, तो इससे कट गया कितना, 101, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा, हाँ, तो कितना आएगा 9669, ठीक है, 9669, ठीक है, अब 100 से अगर तुम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना, सिंपल से ट्रिक है, 101 से अगर तुम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो 2 बार को बस उस नंबर को लिख लेना है, ठीक है, उस प्रोसेस से भी निकाल सकते हो, निकाल के देख लो दोनों में किसका टाइम कम, हाँ कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें जिसमें दिया गया है, हाँ सुनिए भाई, ओए सुनो, मिटाओ, हाँ 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 एक्स और वाई, हाँ पुट किया, ये तो रहा, ये HCF निकाला ना हमने, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी ना यहाँ पे, ये 4, ये क्या है, HCF की वैल्यू तो है, हाँ, तो अरे वो कुछ नहीं होता, वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करनी है बस,
एक्स और वाई की जो वैल्यू एचसीएफ एक्स और वाई क्या है, एचसीएफ 96404, इसकी वैल्यू कितनी आई 4, डायरेक्टली पुट कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ नोट करो जल्दी, क्यों बोल रहे वर्टिकल पार्ट नहीं भाई बोल मत, हाँ क्यों है पढ़ने दो, ठीक है मिटाऊं LCM of x and y या फिर LCM into x into y? ये x into y, ये x कॉमा y है, x comma एलसीएम ऑफ दिस नंबर, ठीक है मिटाऊं, फॉर्मूला तो लिख दिया था, फॉर्मूला लिख दिया यार। कौन सा कुछ और नहीं था? नहीं यही होता है, हाँ तो फॉर्मूला यही है, याद कर लेना। X की जगह A into B भी तो हाँ जो भी लिख लो यार, ए इंटू बी ले जो लिखना है, ABCD हो गया। अब तो मैं नहीं देता हूँ, चलो हो गया। हाँ क्वेश्चन देखिए, देखो भाई क्वेश्चन, तो HCF ऑफ टू नंबर इज 116, ध्यान से सुनो। हाँ दो नंबर का HCF जो है वो कितना दे रखा है, 116 दे रखा है। हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए भी करिए, सीबीएसई में आ चुका है, ठीक है। और जो इनका एलसीएम है वो दे रखा है हमें 1740, 1740, और एक नंबर जो है, ठीक है, वन नंबर इज और एक नंबर दे रखा है 580। तो आपको जो अदर नंबर है, ठीक है, वो फाइंड करना है, वो फाइंड करना है। जो फॉर्मूला अभी बताया था उस फॉर्मूले से हो जाएगा, करके देखिए। हाँ फॉर्मूला लिख दूंगा तो आंसर है एलसीएम इज इक्वल्स टू x इंटू वाई अपॉन में HCF, ठीक है। ये ना फॉर्मूला हाँ। x comma y का नहीं कंफ्यूज हो गया मैं देख के। हाँ 40 ठीक है, x into y में प्लस into x को या हाँ 2 bit sum bit x इंटू वाई इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पर होने वाला है। निकालो भाई निकालो, मोस्ट वेलकम, आंसर जल्दी क्या है इसका? निकाल चुपचाप। निकाल दिया। तो देखिए, तो एलसीएम हमें कितना दे रखा है 1740। हाँ दो नंबर में से एक नंबर कितना दे रखा है 580, वाई हमें दे नहीं रखा, ठीक है। एचसीएम हमें 116 दे रखा है, तो 116 दे रखा क्या जाएगा मल्टीप्लाई, तो 740 इंटू में 116 इज इक्वल टू 580 इंटू में वाई, ठीक है। तो 1740 इंटू में 116 अपॉन में कितना आएगा 580 इज इक्वल टू वाई। तो इससे 0 से 0 कट गया। अब इससे ये कितना कट गया, 3 बार में इतना आता है, 58 के 3 बार में आता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 116 इंटू में 3 मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 3, ठीक है। नहीं इसमें 2 आएगा वहां पर, नहीं वन या इसको एक बार वो करिए 232 आ रहा है, 348 आ रहा है। 348 आ रहा है, 2 आएगा सर। क्या है ठीक है 348 आ रहा है, हाँ आ गया, आ तो रहा है। ये 2 क्या 18 1 कैरी 3 का 4 232 आएगा वैसे 348, ठीक है मैंने इसलिए ठीक है 348। तो दूसरा नंबर क्या होगा 348। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, ठीक है। तो भाई सुनो, आज के लिए एलसीएम और एफसीएफ से रिलेटेड आप जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करके लाना कल, ठीक है। मैं सबकी कॉपी में कल 20 क्वेश्चन चेक करूंगा। हाँ एलसीएम एफसीएफ, हाँ 20 तो मिनिमम है। एनसीईआरटी जिससे करना है खुद से करना है, जहां से करना है परसों करके लाना।